हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो जैसे हमने कई पहली बार पहले भी बताया हुआ है, तो कभी कभी हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं, तो रिपीट करने का उद्देश्य ये रहता है कि हम उसको जो है लर्न कर लें, हम उसको पूरी तरह से जो है ध्यान कर लें इस बात को कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो हमें एक सिंपल चीज़ मालूम है कि जैसे खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है, ये हमने एग्जाम्पल सुना हुआ है कितनी बार, चैतन्य चरितामृत में श्लोक भी है, सही लीला अमृत में ने खादी खाई यदि अनपन ने। तो हम ये वापस से रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हम सब भक्त लोग समझ लें कि हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है रोज हम हरि कथा सुने। तो कभी कभी हमें हरि कथा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कभी कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इंटरेस्टिंग लगे नहीं लगे उससे कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम रोज सुने। जैसे प्रसाद होता है, हाँ, कई बार हम प्रोग्राम में जाते हैं, मुझे याद है एक वसई के प्रोग्राम में गए थे हम आदर्श के घर पे। सब iOS बॉयज के लिए उन्होंने सिर्फ 2 आइटम रखा था, पाव भाजी और आमरस, राइट। तो सबके लिए अनलिमिटेड पाव भाजी और अनलिमिटेड आमरस। तो जिसको जितना चाहिए उतना पाव भाजी खा रहे हैं, आमरस खा रहे हैं। तो सब लोग पूरी तरह से तृप्त हो गए, क्योंकि बाहर भी खाएं तो ऐसा अनलिमिटेड तो कहीं मिलता नहीं है। तो खाना कभी कभी कैसा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो जैसे मुझे याद आ रहा है ये चीज इतने तकरीबन 2 साल हो चुका है इस बात को। तो वैसे ही खाना कभी कभी बहुत जो है एकदम ऐसा रहेगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, और कभी कभी सिंपल खिचड़ी राइस दाल रहेगा। पर खाना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि वो आपको ऊर्जा देगा। तो उसी प्रकार से हमें भागवत से जुड़ना जरूरी है, भागवत श्रवण करना जरूरी है। भले ही हमें कई बार वो अच्छा लगेगा, कई बार अच्छा नहीं लगेगा हमारा अनर्थों के कारण, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कभी भी इससे आगे पीछे हों। अर्थात हमें रोज जो है इसका कथा सुनना चाहिए। तो कल तक हमने देखा था कि कैसे एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति का वर्णन कर रहे थे हम। और जो है हम लोग ने जो है ये छठे अध्याय पुरुष सूक्ता पे हम चर्चा कर रहे हैं, और 20 श्लोक तक हमने चर्चा कर लिया था। तो 19वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे ये जो भौतिक जगत है वहां से अगर हम निकल के आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, 19वें श्लोक में बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत है वो सबको संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। इस भौतिक जगत के अलावा एक आध्यात्मिक जगत है जो त्रिपाद विभूति है, और उसमें उसका जो है 3 गुणों का वर्णन किया गया है। क्या है 3 गुण? ये 19वें श्लोक में बताया गया है। एक है अमृतम, अर्थात वहां पे मृत्यु नहीं है। क्षेमम, मतलब सब लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। और अभयम, अर्थात वहां पे किसी चीज का भय नहीं है। और अगर आप देखें उसके तुलना में हम जहाँ पे यहाँ ठहरे हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में तीनों चीजों का उल्टा है। पूरा भय है, आनंद की जगह क्षेमम की जगह यहाँ पे दुखालय है, और अमृत की जगह यहाँ पे जो है मृत्यु है। तो जो यहाँ के नियम हैं उसके बिल्कुल विपरीत है आध्यात्मिक जीवन, जहाँ पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। अब कोई भी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन में भक्ति किया हो, अब मैं एक माता जी का उदाहरण दे के बोलूंगा, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। मतलब ये जो हम त्रिपाद विभूति की बात कर रहे हैं, हाँ, त्रिपाद विभूति का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत जाना है। भगवान पूरी तरह से गीता भागवत में उसका वर्णन कर रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परम मम। तो हम इस्कॉन में देख रहे हैं कि कैसे जो है कृष्ण भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा होने के कारण हरि नाम में नाम अपराध हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ आ जाते हैं
तो वो नाम अपराध को भी क्षमा कर देते हैं और अपनी कृपा दे देते हैं। तो हो सकता है हमारी भक्ति शुद्ध ना हो सकता है हमारा आचरण शुद्ध ना हो सकता है कि हम जो है इतनी उच्च कोटि की भक्ति नहीं कर रहे हों, लेकिन क्योंकि हम महाप्रभु से जुड़े हैं, नित्यानंद प्रभु से जुड़े हैं, जो बहुत कृपालु हैं, और उनके साथ-साथ हमारे पूरे आचार्य गण हैं, प्रभुपाद से लेके भक्तिसिद्धांत ठाकुर और गौर खुशदास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, इन सब आचार्यों की कृपा होने के कारण जो हम भक्ति कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो है हम लोग जो है जीवन सार्थक करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी योग्यता पे नहीं, पर इनकी कृपा के द्वारा। तो जैसे जन्नानिवास प्रभु ने बताया था कि इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं वो सब भगवत धाम जाएंगे। तो गौरांग प्रभु फिर पूछने लगे जन्नानिवास प्रभु को कि अरे, सब लोग ही भगवत धाम जा रहे हैं, तो हम लोग फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? रोज मंगल आरती उठ रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं। क्योंकि बताया जाता है जिसने थोड़ी भी भक्ति की होगी वो भी भगवत धाम जा सकता है। तो जनानिवास प्रभु ने ये जवाब दिया कि हम इसलिए इतना कड़क तरीके से भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा ध्यानपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, उसके दो कारण हैं। एक, उससे हमें शक्ति मिलेगी जिससे हम भक्ति का प्रचार कर सकें। तो एक चीज समझना है कि इस्कॉन में थोड़ा भी जुड़ गया होगा व्यक्ति, तो किसी न किसी तरह से कृष्ण के ऊपर है कि कैसे उसको भगवत धाम ले जाना है। जैसे कभी-कभी हमारा यात्रा होता है, हाँ, तो कैसा होता है कि महाराज अगर चाहें किसी गेस्ट को बुलाने के लिए या किसी को इनवाइट करने के लिए, तो हो सकता है कि वैसे तो हमारा ऑफिशियल रूल है, हाँ, 16 माला होना चाहिए, काउंसलर सिस्टम में होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर महाराज के किसी को महाराज को इंक्लूड करना हो, तो महाराज कभी भी किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसको एज अ गेस्ट बुला लेते हैं महाराज। तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान के ऊपर भी है, अगर किसी ने इतना भक्ति नहीं भी किया हो तो उनको भी लेके जाना ले जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें छूट मिले और हम लोग अपना माला थोड़ा ढीला कर दें या नहीं करें, नहीं। हमें अपना 4 नियम 16 माला अवश्य करना है। तो इसमें ये बताते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान हमें ले जा सकते हैं, वैसे भगवत धाम में हम लोग में से कोई भी जो है पहुंच जाएगा भगवत धाम, हमारी शक्ति से नहीं, भगवान की कृपा से। तो हम लोग इतना भागवतम, इतना जप, इतना सब कर रहे हैं, दो कारण। एक, प्रचार, तो जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिल सके, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की ओर मोड़ सके, तो उससे हमें एम्पावरमेंट मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगा। और दूसरा कारण है, आप जितना कृष्णा भावनामृत रहोगे, उतना आप पूरे दिन में कृष्ण के संग में हो। देखिए, अगर आज आप अपना रोज का दिनचर्या आप देखेंगे, कम से कम हम लोग 1.25 घंटा हरि कथा कर रहे हैं, तो वो 1.25 घंटा हम कम से कम कृष्ण के संग में है। बाकी हम जब 2 घंटा जपा करते हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक जपा करें तो वो भी हम कृष्ण के संग में है। फिर अगर समझ लीजिए आप 1 घंटा पाठ कर रहे हैं, तब भी आप कृष्ण के संग में हैं। फिर आप 1-2 घंटा भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं और हरी कथा सुनते हुए अच्छे से कर रहे हैं, तो वो 5-6 घंटे, मतलब उसको भी 2 घंटा मिला दें, तो 2 और 2 4 और 5 6, 6-7 घंटे आप शुद्ध रूप से कृष्ण के संग में। तो जो भक्त होता है, वो जब भागवतम सुन रहा है, जप कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो वो साक्षात कृष्ण के संग में आ रहा है, भले हमें उसका उसका साक्षात्कार हो ना हो। तो जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम कृष्ण के संग में रहेंगे। तो कृष्ण के संग में रहना मतलब हम माया के संग में नहीं है, हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं, हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए जनानिवास प्रभु के लिए दूसरा कारण है, भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं। तो जितना हम ज़्यादा कृष्ण कॉन्शसनेस प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम भक्ति करेंगे, फ़ायदा हमारा है। क्यों? क्योंकि हम माया में नहीं रहेंगे, हम कृष्ण में रहेंगे। और देखिए, भौतिक प्रकृति जो है, वो इस तरह से बना है कि आप कितना ही इंद्र भोग कर लो, वो इंद्र भोग का वो बोलते हैं ना एक्सपायरी डेट है। हाँ? आप किसी भी चीज़ से ऐसा जो है हमेश के लिए आनंद प्राप्त नहीं कर सकते भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा है जिसमें आप संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकते हो। जैसे कल मैं बता रहा था, क्वांटिटी भी बढ़ता है भक्ति का, क्वालिटी भी बढ़ता है। और मैंने आम रस का उदाहरण दिया था कि एक दिन आपको एक आम रस ग्लास दे रहे हैं, अगले दिन 2 आम रस ग्लास दे रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ गया। फिर पायरिस है, अल्फांसो मैंगो दे रहे हैं, तो क्वालिटी भी बढ़ गया।
तो ये एक भौतिक उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है मटेरियल चीजें बढ़ती हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक भक्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। हाँ, कृष्णा कोई कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कृष्णा अनंत है। तो जब वो अनंत है तो उनके संपर्क में आने वाला जो आनंद है वो भी अनंत है। अब हमें चाहिए कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जितना हम नियम रूप से पालन करेंगे तो उतना हमारा फायदा होगा। तो ये 19वां श्लोक था। हाँ, इसमें मैं एक माता जी का आपको उदाहरण कहानी बता रहा था। ये एक आम घरेलू माता जी है जिसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और किसी तरह से जो है एक परिवार का सदस्य इस्कॉन में जुड़ गया। उसके बाद कई सालों के बाद माला करने लग गए, क्योंकि स्त्रियों के लिए बहुत आसान होता है भक्ति में आना, माला करना। प्रभुपाद बोलते हैं पुरुषों के लिए मुश्किल है। तो स्त्रियां बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकती हैं क्योंकि उनका सरल मन होता है। तो ये माता जी भी जो है भक्ति में जुड़ गई और माला करने लग गई। भले ही वो मंदिर नहीं आ रही थी, भले ही वो कोई कार्यक्रम में ज्यादा भाग नहीं ले रही थी, काउंसलिंग सिस्टम में नहीं थी, मीटिंग में नहीं थी, पर घर में बैठ के माला करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है स्त्रियों के लिए जिनको भक्ति करनी है। और विशेष रूप से जिनका सरल मन होता है स्त्रियों का, वो बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो उन्होंने 16 माला निश्चित रूप से करना चालू किए और कई सालों के पश्चात उनका दीक्षा भी हो गया और दीक्षा में उनको नाम राधा शालिनी मिल गया। और फिर जो है उन्होंने जीवन पर्यंत, अब ये जब उनको दीक्षा मिली होगी तकरीबन आप मान लीजिए 50-55 साल के होंगे वो। और फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और धीरे 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 कैंसर ने 6-7-8 साल आप पकड़ लीजिए पूरी तरह से उनको जकड़ लिया और अंत में उनका शरीर त्यागने का समय आया। तो भक्तिनंद हॉस्पिटल में हरिनाम के बीच में एकादशी के दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये एक राधा शालिनी का, माता जी का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एक घरेलू औरत थी जिन्होंने अपने बच्चों को परवरिश की और शायद उन्होंने जो है बहुत ज्यादा कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े यात्रा यात्रा पे गए होंगे या प्रवचन थोड़ा सुना होगा बस। लेकिन उनका जब शरीर छोड़ने का समय आया तो देखिए कृष्ण भगवान ने कैसे प्रबंध किया भक्तों के बीच में, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल एक एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग्स है डिवोटीज के लिए कि कोई उसमें शरीर छोड़ता भी है या कोई पैदा भी होता है वहां पे, तो प्रभुपाद जी एक स्टैंप लगा देते हैं क्योंकि वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, प्रभुपाद के नाम पे वो अस्पताल है। अर्थात कोई वहां से शरीर छोड़ेगा तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये मेरा आदमी है, और कोई वहां पे जन्म लेगा तो भी प्रभुपाद बोलेंगे ये मेरा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्थान पे, मेरे अस्पताल पे जो है इसका पैदाइशी हुई है या शरीर छोड़ के गया है। तो देखिए एक घरेलू स्त्री जिसने सिर्फ सेवा किया घर का और अपने परिवार का ध्यान रखा, और दीक्षा के बाद जो है उन्होंने अपना माला किया, 4 नियम पालन किया। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने ये जो है त्रिपाद विभूति, त्रिपाद जो आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्त किया। तो कोई हमें बोलते हैं ना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। जो भी है भक्त, अगर वो सिंसियरली माला कर रहा है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो राधा शालिनी माता जी थी उसने वो ऑफेंसलेस चैंटिंग में पहुंच गई थी। जैसे एक होता है ऑफेंसिव, वो एक होता है न्यूट्रल चैंटिंग, हाँ, और एक होता है ऑफेंसलेस जिसमें आपको पूरा आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार हो। नहीं, उन्होंने आम रूप से माला किया था, ये किया था, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी। तो देखिए उनका कैसे जीवन सार्थक हो गया। तो ऐसे अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। और इस्कॉन में अगर ये राधा गोपीनाथ मंदिर की मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ, और इस्कॉन वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो अनंत अनंत कहानियां हैं, अनंत अनंत स्टोरीज हैं ये बात को साबित करते हुए कि कैसे जो हमारे भक्तगण हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश शरीर छोड़ा है वो जो है आध्यात्मिक जो है जगत को प्राप्त किए हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अभी किसी भी परिस्थिति में जो है भक्ति छोड़े नहीं। अब देखिए चैलेंज आएगा, अभी ये जो परिस्थिति है अभी लॉकडाउन की,
वो एक्चुअली चैलेंज है क्योंकि हमें संग नहीं मिल रहा है। तो उसमें अगर हम ये सिर्फ हरि कथा को पकड़ के चले ध्यान पूर्वक, तो उससे भी हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो फिर जो है 20वें श्लोक में वर्णन आता है कि कौन आध्यात्मिक जगत पहुंच सकता है। तो उसका बताया जाता है अप्रज्ञानाम। अप्रज्ञानाम मतलब कि उनको जो आध्यात्मिक जगत पहुंचते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो वहां पे उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन भौतिक जगत जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जो भौतिक जगत ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रह मेदी हैं, या दूसरा वर्णन आ रहा है अभृत व्रता। अभृत व्रता अर्थात अभृत व्रता का वर्णन आ रहा है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, उसको अभृत व्रता करके बोल रहे हैं। तो ये इसके अंदर बताया जाता है। तो प्रभुपाद जी इस ये 20वां श्लोक मैं चाहूंगा कि भक्तगण जो है इस को पढ़ें खुद से, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है ब्रह्मचर्य पालन का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य पालन मतलब कि उनको जो है ये इलिसिट सेक्स लाइफ से बच के रहना है। तो जितना आप सेक्स लाइफ से अटैच्ड हैं उतना आप भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, और जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना जो है आप पूरी तरह से आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो एक चीज हमें समझना है भक्तों को कि अब इसमें प्रभुपाद जी जो 20th श्लोक है, कल हम लोग ने थोड़ा चर्चा किया था, वो थोड़ा भारी बोल रहे हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद पहला लिखते हैं कि the highest benefit that can be awarded to a human being is to train him to be detached from sex life। कि सबसे बड़ा ज्ञान एक जीव को मिल सकता है वो है सेक्स लाइफ से दूर रहना। क्योंकि ये जो सेक्स लाइफ से जो हमारी आसक्ति है, उसी के कारण हम लोग जन्म पे जन्म लेते रहते हैं इस भौतिक जगत में। अर्थात मृत्यु के समय तक हमारे मन में ये सेक्स लाइफ रहता है। तो अगर आप देखें कि चौथा अध्याय गीता का इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान कृष्ण भगवान बोलने से पहले तीसरे अध्याय में जो अंतिम श्लोक है 36 से 43 तक, उसमें बोलते हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं क्या कारण है कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के विपरीत भी जाके कार्य करता है। तो उसका जवाब में बोलते हैं काम है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो जो काम भावना है, आपको ये समझना है सेक्स लाइफ कभी संतुष्ट नहीं करेगा आपको, आकर्षित कर सकता है। आकर्षित करेगा आपको, आप उस आकर्षण में चले जाओगे, लेकिन आपको संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रकृति क्या है, वो प्रकृति अग्नि के समान है। आवृत्त ज्ञान एतेन ज्ञानेन नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुंलेन अनलेन च। अनलेन च मतलब ये जो है अग्नि के समान। अभी हमें मालूम है ये चीज कि अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अग्नि में आप जितना भी ईंधन डालोगे, घी डालोगे, तो उससे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से ये मूर्खता है सोचना कि मैं कितना भी इंद्र भोग करूंगा तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा, दूसरा, लोगों के मन में क्या धारणा है कि भाई बुढ़ापे में करेंगे, जब हमारी इंद्रियां पूरी जो है विफल हो जाएंगी, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहेगी, तो हम करेंगे। ये पूरी गलत धारणा है। पूरा व्यक्ति ने जीवन भर इंद्र भोग किया होगा तो उसका मन इतना विचलित रहेगा कि वो फिर अपने अंतिम समय में बिल्कुल भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। तो ये सोचना दूसरा गलत सोच है कि भाई जब मेरे शरीर पूरे तरह से विफल हो जाएंगे तो मैं भगवान का ध्यान करूंगा। क्या होता है वास्तविक रूप में कि भले ही आपका शरीर विफल हो गया है, लेकिन आपके मन में इच्छा उतनी बनी रहती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, काम भावना को मैं अलग लेके, अगर आपको डायबिटीज हो गया है, समझ लीजिए आपने जीवन भर इंद्र भोग किया है, तो जीवन भर इंद्र भोग किया है और खूब मिठाइयाँ खाइए खाइए खाइए, और फिर एक समय आपको आप बोलते हैं डायबिटीज है, नहीं खा सकते आप,
मीठा बिल्कुल भी। यहाँ तक कि जिनको डायबिटीज है वो चावल नहीं खा सकते, वो आम नहीं खा सकते, ये सब कुछ नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज है। तो अगर आपने जीवन पर्यंत मीठा खाया है और फिर एक समय में आपको बोलते हैं कि डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकते आप, तो आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस समय आप एकदम खुशी से भक्ति नहीं कर पाओगे, बोलोगे अरे ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरी इंद्रियां जो है अपने आप कंट्रोल में आ गई क्योंकि मैं मीठा नहीं खा सकता। नहीं, जब भी आप मीठे को देखोगे उसका स्मरण आएगा, उसकी इच्छा आएगी, आप खा नहीं सकते, आप में बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसी तरह से काम भावना, लोग सोचते हैं जीवन पर्यंत हम काम भावना को जो है आनंद भोगेंगे और जीवन के अंत में जो है जब हमारी इंद्रियां पूरी जो है कमजोर हो जाएंगी तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, उस समय इतना फ्रस्ट्रेशन आएगा, आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे भक्ति। इसके लिए बताया जाता है हमें जो है हम कौमारम आचरित प्रज्ञो कि भाई जल्दी से जल्दी हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद ये 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य लाइफ और इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर एजुकेटेड टू फॉलो द वाव ऑफ सेलिबसी। तो ये ब्रह्मचर्य जो है वर्ण और आश्रम में बनाया गया है कि 5 साल की उम्र से जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, ये जो संभोग के बारे में, तो उसको पूरी तरह से वो त्यागें और पूरी तरह से भक्ति में अपना मन लगा सके। और फिर बताया जाता है कि 25 साल के बाद कि वो जो है गुरु का आज्ञा प्राप्त करके जिनको गृहस्थ बनना है बन सकते हैं। लेकिन जो 5 साल से 25 साल तक का उनको जो ट्रेनिंग मिला है, तो ट्रेनिंग में इतने वो मजबूत हो जाते हैं कि वो फिर माया के जाल में या इंद्र भोग के जाल में वैसे फंसते नहीं है जैसे बाहर वाले फंसते हैं। तो बताया जाता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति भी है, प्रभुपाद 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, पंचो श्रोधवम वनम व्रजेत, अर्थात जब 50 साल के हो जाते हैं गृहस्थ, तब उनको जो है वनम व्रजेत, उनको जंगल में जाना चाहिए। तो अभी जंगल में जाना तो संभव है नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए कैसे ये अनुवाद होता है कि जैसे 50 साल की उम्र के नजदीक आ रहे हैं, हमें पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत हो जाना चाहिए। हमारा पूरा समय जो है ज्यादा से ज्यादा साधना करने में लगना चाहिए, जिससे हमें जो है हम शुद्ध कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कर सकें। तो जैसे अननोन प्रभु बताते हैं कि धीरे धीरे हमें आदत डालना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकें। हाँ, अभी हम 16 कर रहे हैं, पर जो अभी लॉकडाउन का टाइम है तो बोल रहे थे 18 करें, 20 करें, 25 32 करें। हाँ, और हो सके तो 64 भी करें। तो क्यों, उससे इतना माला करते रहेंगे तो आप उतना कृष्ण के संग में रहोगे। और फिर उस जब आप उस स्तर पे आ रहे हो कि रोज आप इतना माला कर रहे हो, इतना पाठ कर रहे हो घंटों घंटों, और फिर जो है इस समय के बाद आप जो प्रीचिंग करना चाहो, जैसा करना चाहो, तो उससे क्या होगा, आप पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत होते हुए जो है घर गृहस्थी में रह के भी शरीर त्याग सकते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बुद्ध है, बुद्ध ने एक चीज बताया था जिसे बोलते हैं निर्वाण। तो निर्वाण मतलब यही मतलब है, प्रभुपाद बता रहे हैं, निर्वाण का अर्थ है कि ये भौतिक जगत से बाहर निकले, जो जन्म मृत्यु का चक्कर है यहाँ पे, और यहाँ पे सब दुख है। तो सभी धर्मों में एक ही चीज बताया गया है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि भले ही शंकराचार्य, वैष्णव या बुद्धिस्ट, इन तीनों का देखें या दूसरे भी इसमें देखें, उसमें किसी ने भी जो है ब्रह्मचर्य को उल्लंघन करने को नहीं बताया है। वो सब ये बोलते हैं अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही आप जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जरा ये स्टेटमेंट जरा हेवी बोल रहे हैं, तो आप लोग सब जरा तैयार रहिए। 20वें श्लोक में बोलते हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति या व्यक्ति दूसरे लोग, मतलब जिन्होंने पालन नहीं किया है, उन्होंने जानबूझ करके नियम तोड़ा है ब्रह्मचर्य का, वो भगवत धाम नहीं प्रवेश कर सकते। यहाँ प्रभुपाद का क्लियर स्टेटमेंट आ रहा है कि दो तरह के लोग, या तो गृहस्थ या बाहर के लोग, मतलब कोई हो सकता है शादी ना करे तो वो बोलेगा हाँ मैं तो जो शादी मैंने किया ही नहीं है तो मैं उसमें लागू नहीं हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, कोई बैचलर रह के भी अगर वो इलिसिट सेक्स कर रहा है या कोई शादी करके भी इलिसिट सेक्स कर रहा है, तो प्रभुपाद जी का ये क्लियर स्टेटमेंट है कि वो भगवत धाम नहीं जा सकता। तो ये है 20th श्लोक, हाँ, 5th 6th चैप्टर पुरुष सूक्ता। तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ।
The householders and persons who have deliberately broken the vows of celibacy cannot enter into the kingdom of deathlessness. मतलब जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा है वो भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना तरफ से जितना हो सके कोशिश करें और उसको पालन करें। प्रभुपाद जो हैं अपने तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु के जो कैसे पार्षद थे छोटा हरिदास, उसका वर्णन कर रहे हैं कि छोटा हरिदास ने कैसे जो है ये नियम का उल्लंघन किया था, और नियमन का उल्लंघन करने के कारण महाप्रभु उनको पूरी तरह से अपने संग से बाहर निकाल देते हैं, छोटा हरिदास को। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी कथा आती है। तो ये बतलाने के लिए कि कितना मुख्य है और हमें कितना ध्यानपूर्वक फॉलो करना चाहिए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु आपकी कृपा से ही हम जो है ये नियम पालन कर पाएंगे। तो आपको मैं एक जपा के ऊपर थोड़ा बताऊं कि हरिनाम जो हम करते हैं, तो हरिनाम में एक उत्तम श्लोक प्रभु करके थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जब हम आप प्रसाद ले रहे हैं, हम कीर्तन करें क्या आपके लिए? तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल, अच्छा करिए, बहुत अच्छी बात है, कीर्तन करें। और फिर कीर्तन करने के बाद उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आपका फेवरेट ट्यून कौन सा है? तो प्रभुपाद ने बोला मेरा फेवरेट ट्यून है, सारे ट्यून मेरे फेवरेट है। ये बतलाना चाहते थे कि जो है अगर आप हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा कीर्तन जो है वो कोई भी ट्यून का हो, वो सबसे आपका लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम जप हो रहा है। तो प्रभुपाद ने अपने खुद के जीवन से ये बताया है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम भी जो है कोई भी ट्यून हो उसमें हमेशा जप करें। दूसरा, राधानाथ महाराज बता रहे थे कई बार हम लोग जप में पूरी तरह से ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं। तो महाराज बोले थे कृष्ण भगवान आपका कंसंट्रेशन देख के प्रसन्न नहीं होंगे। कभी आपको लगेगा अरे मैंने 16 माला जप किया और 16 माला में हार्डली मेरा मन यहाँ वहां भटका। नहीं, महाराज बोले कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना मन को वश में करने के लिए और कृष्ण में लगाने के लिए। तो कृष्ण भगवान हमारा स्ट्रगल देखना चाहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं। तो जितना हम मेहनत करते हैं, देखिए बहुत सूक्ष्म चीज है। जब तक आप ऐसे शुद्ध भक्त के संग में नहीं आओगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा ये सब। कितना ही हम घंटों घंटों गीता भागवत पढ़ लें, कि जब हम जप करते हैं, तो जप करते समय जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे आंख बंद करके कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम सुन सके, भले हमारा मन विचलित हो रहा हो, लेकिन जो कोशिश है वो कोशिश देख के भगवान प्रसन्न होंगे और वो हमको कृपा देंगे। तो लोगों का बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि जप करते समय मन यहाँ वहां जाता है। ठीक है, मन यहाँ वहां जाएगा, पर जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कोशिश करोगे, उतना आपको कृपा मिलेगा। मालती माता जी ने पूछा जपा के लिए हमें क्या सोचना चाहिए और हमें क्या कार्य करना चाहिए प्रभुपाद को जपा करते समय। तो ये प्रश्न बहुत हमारे लिए आवश्यक है समझना। पहला, हमें जप करते समय मालती माता जी ने पूछा क्या सोचना चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए। तो ये इसके जवाब में प्रभुपाद ने बोला कि हमें ना ही कुछ सोचना चाहिए, ना ही कुछ करना चाहिए। जपा करते समय सिर्फ एक कार्य पे ध्यान देना चाहिए कि हम श्रवण करें महामंत्र का। हमें कुछ कार्य भी नहीं करना चाहिए और कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। जप करते समय हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह से हमें हमारा शक्ति लगाना चाहिए सुनने के लिए। जब सुनेंगे तो हमारा जो है भक्ति में प्रगति होगा। तो अभी 21वें श्लोक में बताते हैं कि जीव जो है वो अंधकार वर्ष जो है भोग करने की इच्छा रखता है, लेकिन जैसे वो ज्ञान के मार्ग में आ जाएगा तो वो मुक्ति के रास्ते पे लग जाएगा, अर्थात भगवत धाम जाने के रास्ते पे। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भले ही जीव इंद्र भोग में लगे या मुक्ति के मार्ग में लगे, दोनों जगह पे वो जो है पूरी तरह से उनके परमात्मा के रूप में उनके सहयोग देते हैं।
तो बताया जाता है पूरा जो भौतिक जगत है उसको अविद्या करके बताया गया है, अर्थात अंधकार का। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे आप कभी भी आनंद भोगने की कोशिश करोगे तो आनंद की छवि मिलेगी, संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद गीता में लिखते हैं कि हम लोग शुभ, हमें लगता है हमें ऑस्पिशियसनेस चाहिए, जैसे हम लोग घरों के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ, हम दिवाली के समय उसका शुभ लाभ का स्टिकर लाएंगे, लगाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कुछ शुभ नहीं है भौतिक जगत में, पूरा मटेरियल वर्ल्ड ही अशुभ है। हाँ, पूरा मटेरियल वर्ल्ड पूरा अशुभ है, तो इसमें कुछ शुभ नहीं है। तो सिर्फ शुभ क्या है? जब हम इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, तो वो शुभ है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक जगत अविद्या है और आध्यात्मिक जगत विद्या है, ज्ञान का मार्ग है। तो बोलते हैं, फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जीव जो है कभी भगवान के समान नहीं हो सकते। और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस जगत में। एक हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बताया गया है। फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है कि हम भोग करना चाहते हैं। ये 21वां श्लोक है। एक सरल चीज बता रहे हैं कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं। क्यों? क्योंकि आप भोग करना चाहते हैं। अगर आपके मन में सिर्फ सेवा करने की इच्छा होगी तो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे, आप दुखी नहीं होगे, आप हमेशा आनंद में रहोगे। तो ये एक सरल जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर आप सेवा भाव रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर आप भोग वांछा करने की कोशिश करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो प्रभुपाद जी 21 श्लोक में कह रहे हैं यही कारण है सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का और लड़ाई झगड़े का। क्यों? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। हाँ, कृष्णा भूल्य जीव भोग वांछा करे, निकटिया माया तारे झापटिया धरे। कि जैसे ही हम भोग वांछा करने जाते हैं तो माया तुरंत हमको झपट लेती है और फिर हमको अलग अलग तरह से दुख देती है। इसके विपरीत है कि हम सुबह से रात तक यही मानसिक स्थिति बना के रखें कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भक्तों की सेवा करनी है, तो फिर ये जो है लड़ाई झगड़ा फ्रस्ट्रेशन नहीं आए। हाल ही में एक जो है दूर के रिश्तेदार वो बोल रहे थे अरे बहुत लड़ाई हो रही, बहुत झगड़ा हो रहा है। तो जहां भगवान केंद्र में नहीं है, जहां हम लोग पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, भक्ति में सेवा करने का, तो वहां पे ये सब चीजें आ जाएंगी, कलह आएगा, झगड़ा आएगा, हर तरह का परेशानी तकलीफ आएगा। फिर बताया जाता है nuisance and of cognitions and it remains a choice of the living entity to exist either in the above। तो देखिए दो चीज है, एक तो है अंधकार और एक है प्रकाश। अंधकार भौतिक जगत, प्रकाश है आध्यात्मिक जगत। तो इस दोनों का बारे में वर्णन करके प्रभुपाद जी बार बार, ये शायद फर्स्ट कैंटो से ये बार बार रिपीट करते हैं कि जीव के ऊपर है उसको कहाँ पे रहना है। उसको अंधकार में रहना है तो अंधकार में रहेगा, जन्म जन्म के बाद जन्म, जितने भी जन्म है वो अंधकार में ही रह सकता है अर्थात भौतिक जगत में। या उसके ऊपर है कि उसको अगर भगवत धाम की मार्ग पे चलना है तो प्रकाश की ओर अभी भी रह सकता है और जीवन के अंत में भी जा सकता है। तो प्रभुपाद ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारा चॉइस है, हमारा स्वतंत्रता इच्छा है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वतंत्र रत्न। रत्न मतलब एक जैसे बोलते हैं ना हीरा, उसको रत्न बोलते हैं। तो ये स्वतंत्रता है हमारे पास, फ्रीडम है, फ्री विल है, वो हमें एक्सरसाइज करना है, वो उसका हमें सदुपयोग करना है। तो 21वां श्लोक था। फिर 22वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों द्वारा एक पाद मतलब भौतिक जगत को बनाते हैं और चलाते हैं, जिस तरह से सूर्य अपनी सूर्य के प्रकाश से जो है पूरा पृथ्वी और भूमंडल को प्रकाशित करता है। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं किसी पुरुष की बहुत सारी बीवियां हों लेकिन एक बीवी से वो आसक्त नहीं होता या आकर्षित नहीं होता, तो उसी प्रकार से भगवान की एक बीवी के समान है ये भौतिक प्रकृति। हाँ,
जिसको वो जितना उसके तरफ आकर्षित नहीं होते। तो भगवान के इस प्रकृति को भिन्न प्रकृति बोला गया है। भिन्न प्रकृति मतलब जिससे भगवान इतने आकर्षित नहीं होते। भगवान हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहते हैं अपने भक्तों के साथ वहां पे करते हुए, लेकिन यहाँ पे कभी कभी जीव के उद्धार के लिए आते हैं, ऐसे करके वर्णन करते हैं। फिर ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये 22वें तात्पर्य में, आनंद चिन्मय रस प्रतिवता बिथा भी स्थाभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव नि सत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं कि जो हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से आनंद दे सकते हैं, और कैसे वर्णन किया जाता है कि वो गोलोक में निवास करते हैं और उनकी शक्ति के द्वारा वो पूरी सृष्टि में विद्यमान है अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से। फिर 23 से 30 श्लोक में आता है वर्णन कि ब्रह्मा substantiates from his own experience that the supreme lord is the material cause of the universe। कि यहाँ पे अभी 23 से 30 श्लोक से 7 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी जो है बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जो है कारण है। तो यहाँ अभी हम 23वें श्लोक में है, जैसे मैंने बताया 23 से 30 श्लोक में वर्णन किया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान जो हैं वो इस सृष्टि के कारण है, इस सृष्टि के निर्माण के और इस सृष्टि को बनाए रखने में उनके कारण पूरी सृष्टि चल रही है। तो ये 23वां श्लोक है। तो 23वें श्लोक में बताते हैं ब्रह्मा जी कि कैसे मैं भगवान के नाभि में से प्रकट हुआ और कैसे मैं कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ। और फिर बताया जाता है मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि कैसे मुझे भगवान को प्रसन्न करना है और कैसे सृष्टि का निर्माण करना है। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आई कुड नॉट सी एनी इंग्रेडिएंट्स फॉर सैक्रिफाइस अदर देन द लिम्स ऑफ द लॉर्ड। मतलब मैं सिर्फ भगवान को जो है मैंने उनका दर्शन किया था, पर बाद में मुझे मालूम नहीं था मुझे कैसे सृष्टि का निर्माण करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात जिनके पिता भी नहीं है माता भी नहीं है, वो साक्षात विष्णु भगवान के ही पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव हैं इस सृष्टि के, और हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे उनको शिक्षण मिलता है विष्णु द्वारा तप करना चाहिए। तो 1000 जो है आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक तो नहीं मैं बोलूंगा, हेवनली प्लैनेट्स का जो टाइमिंग्स है, हाँ, स्वर्ग लोक के जो समय है उसके हिसाब से 1000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने। तब जाके उनको दृष्टि मिला कि किस तरह से उन्हें निर्माण कार्य करना है इस सृष्टि का। तो एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है कि बिना तप किए ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं मिला कि उन्हें क्या करना है। तो तप हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे ऋषभ देव ने भी बताया गया तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्व। तो हमें अपना जीवन जो है तपस्या करते हुए निकालना है, क्योंकि अधिकांश लोग इंद्र भोग करते हुए निकालते हैं, लेकिन भक्त को तपस्या करते हुए निकालना है, क्योंकि तप की शक्ति से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे और भक्ति में टिक पाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं हमें आगे 9वें अध्याय में आने वाला है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ गोस इल टुगेदर। अर्थात आप सोचेंगे मैं इंद्र भोग भी जितना चाहिए उतना कर लूंगा और भक्ति में प्रगति भी कर लूंगा। नहीं, ये गलत है, ये संभव नहीं होगा। अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो इंद्र भोग छोड़ना पड़ेगा, और इंद्र भोग कर रहे हैं तो भक्ति में आप प्रगति नहीं कर पाओगे। तो देखिए ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जीव हैं जिनका निर्माण हुआ है, उनको भी तपस्या करना पड़ा। तो बिना तप के, बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी लोग का इंग्लिश में कहना है नो पेन नो गेन। आप तपस्या नहीं करोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। पर भौतिक जगत में अगर आपने पेन लेके बहुत सारा गेन कर भी लिया तो आध्यात्मिक रूप से उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम में आप मरने ही वाले हैं और सब कुछ यहीं छोड़ जाने वाले हैं। तो मुझे याद आ रहा है जो पिछले अध्याय में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे जीव, भौतिक जीव जो है
जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं, वो ऊंट के समान है। ऊंट कांटे भरे पेड़ खाता है, कैक्टस का पेड़ खाता है, और उसकी खुद की जीवा कटती है, और जीवा में जब खून निकलता है तो उसको लगता है रस आ रहा है, और उसको लग रहा है कि अरे मैं क्या खा रहा हूँ, अच्छा। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि कई लोग कैसे भी पैसे कमाते हैं, पैसे यहीं रह जाते हैं, पर उन्होंने गलत कार्य से जो पैसे कमाए हैं उसका कर्मा वो लेके जाते हैं। देखिए, भौतिक जगत में आप कुछ भी कार्य करें उसका कुछ मतलब नहीं बनता, इसलिए आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से लगे रहें, मन पूरी तरह से उसमें एकाग्र करें, तो उसका जो है फल आपको अवश्य मिलेगा। फिर बोलते हैं, यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। अगर हमें धरती माँ की पूजा करनी है तो 23वें श्लोक में बता रहे हैं, तो हम धरती में से कोई भी पुष्प है, कोई भी फूल है, वो धरती माँ को अर्पण करते हैं, तो धरती माता की पूजा होती है। लेकिन जो पुष्प है या जो फूल है, हाँ, वो हमें कहाँ से मिला? धरती पे से ही मिला है। तो धरती से हम फूल लेके धरती को ही अर्पण कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, गंगा से जल लेके हम गंगा को अर्पण करते हैं, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान की ही चीजों से उनको प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये सब उनका ही अंश है, उनका ही विस्तारित रूप है भौतिक जगत में। फिर 24 से 27 श्लोक बताया जाता है कि कैसे मैंने सब चीज इकट्ठे किए और मैंने यज्ञ किए। ये ब्रह्मा जी का वर्णन है 24, 25 और 26, 27 4 श्लोकों में। मैं एक संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। शहद है, सोना है, धरती है, जल है, ऋग है, यजुर्वेद है, सामवेद है, हाँ, और घी है, अनाज है, वगैरह वगैरह, वो सब वर्णन है। तो जस्ट मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो बोलते हैं, ब्रह्मा के समय से 4 जो है प्रामाणिक ब्राह्मण लगते थे, पुरोहित लगते थे यज्ञ करने के लिए। एक का नाम है होता, जो अर्पण करते हैं यज्ञ में सब कुछ। दूसरे का नाम है उद्गाता। उद्गाता मतलब जो मंत्र जप करता है। तीसरा का नाम है अध्वर्यु। हाँ, अध्वर्यु का सेवा है कि वो अग्नि की उत्पत्ति करे बिना माचिस लगाए, अर्थात मंत्रों के उच्चारण से जो है वो अग्नि उत्पन्न करे। और चौथा है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब जो पूरा देखे कि सब सही हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है शुरुआत से इस तरह से करते थे यज्ञ, लेकिन अभी इस कलयुग में ये यज्ञ संभव नहीं है। बिना माचिस के कोई आग जो है निकाल नहीं सकता, लगा नहीं सकता। तो कलयुग में जो है एक ही यज्ञ है, वो है हरि नाम। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गति रहने था। तो हरि का नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं वो लोग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट शाम को जो है सपरिवार हरि नाम संकीर्तन कर रहे होंगे, जिससे भगवान की जो है कृपा उन सबको मिलेगी। तो वो छोड़ना नहीं है हमें, भले लॉकडाउन हो या आगे का परिस्थिति हो। अब प्रभुपाद जी 26वें श्लोक में बताते हैं कि एक तरीका था जिसमें हम वेदों का उच्चारण करते हैं, शास्त्रों का, या जो गीता भागवत के अलग अलग श्लोक हैं उनका एक अलग तरीके से, बोलते हैं पर्टिकुलर एक्सेंट, एक मतलब एक अच्छे ध्वनि में उनका उच्चारण करते हैं। लेकिन ये 4000 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतने प्रामाणिक ब्राह्मण रह ही नहीं गए जो इस तरह से यज्ञ कर सके। तो कभी क्या होता है, हम लोग जब सुनते हैं ना, अरे कोई एक एकदम मीटर में जो है जप कर रहे हैं, तो हमको लगता है अरे वाह क्या मीटर, मतलब वो बहुत ध्वनि आकर्षित लगती है आज भी हम लोग को। तो कई कई ब्राह्मण हैं आज भी जो एकदम मीटर में संस्कृत श्लोक बोलेंगे, हरि ओम ओम पूर्णा पूर्णमादाय पूर्णम पूर्णामेव उच्यते। अलग अलग वो श्लोकों का जो है एकदम क्रमांक से जो है बोलेंगे। तो वो जैसे हम सुनते हैं हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। पर प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, कलयुग में अभी ये सब संभव नहीं है। जो लोग कर सकते हैं बहुत बढ़िया, पर हमें सिर्फ हरि नाम करते हुए संतुष्ट होना चाहिए। फिर 28 श्लोक में बोलते हैं कि मैंने इन सब चीजों को एकत्रित करके मैंने यज्ञ किया जिससे मैं भगवान को संतुष्ट कर पाया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सबको शांति चाहिए अपने जीवन में, पर उसको
अगर आपको प्राप्त करना है तो ये गीता का जो है इसको पीस फॉर्मूला बोलते हैं 5.29 भगवद गीता का ये जो श्लोक है जिसमें बोलते हैं भोक्ताराम येकन तपस्सम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांतिम रक्षति मतलब आपको जीवन में शांति मिलेगी, आपको जो है पीस मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है obtained by performance of sacrifice and practice of austerity। देखिए वही चीज दोहराया जो मैंने आपको बताया था कि हमें तप करना है और जो है सेक्रीफाइस करना है। तो अभी सेक्रीफाइस के ऊपर आगे काफी वर्णन आने वाला है। सेक्रीफाइस का त्याग कर मतलब है हिंदी वर्ड, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया 28वें श्लोक में। सेक्रीफाइस suggests dedication of one's own interest for satisfaction of second person। अर्थात कोई दूसरे व्यक्ति के लिए आप अपनी जो है अपना आप अपना खुद का कुछ त्याग करें। हाँ, आप समय का त्याग करें, आप अपने जो है आप मेहनत करके या अपना इंद्र भोग का त्याग करके आप दूसरे को संतुष्ट करने जाएं। तो वो मतलब है त्याग। और प्रभुपाद जी बहुत विस्तार पूर्वक बोलते हैं हम लोग सब त्याग कर रहे हैं, हम परिवार के लिए त्याग कर रहे हैं। तो त्याग का परिभाषा समझाना पहले आप लोग को मैं फिर से दोहराता हूँ। सजेस्ट डेडिकेशन ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन। मतलब मैं अपना जो है कल्याण नहीं करके दूसरे कल्याण के लिए जो है तकलीफ लूं या जो भी है अपना बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति डालूं, वो है त्याग। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हम लोग परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए या पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबके लिए हम त्याग कर रहे हैं, पर ये त्याग आपको संतुष्टि नहीं देगा। देखिए प्रभुपाद का कितना स्पष्ट ज्ञान है जो फर्स्ट कैंटो से लेके अभी सेकंड कैंटो आ रहा है। और मुझे जहां तक मालूम है प्रभुपाद पूरे कैंटो में जो है अंतिम 10वें स्कंद तक जहां तक उन्होंने अनुवाद किया ये चीज बताते रहेंगे कि जब भी आप भगवान को छोड़ के किसी के लिए भी कार्य करोगे तो वो आपको संतुष्टि नहीं देगा। भले ही वो आप अपने परिवार के लिए करें, भले ही वो समाज के लिए करें, भले ही देश के लिए करें या पूरे विश्व भर के लिए करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग उसको बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप इतना कल्याण कर रहे हैं, पर इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये पुण्य है, पुण्य से आपको सिर्फ पुण्य का फल मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप भगवान के लिए करते हैं तब आपको संतुष्टि मिलती है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं द होल वर्ल्ड इज एंगेज इन सेक्रीफाइसिंग एनर्जी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अभी सब ये कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तरक्की करने के लिए, समाज का जो है उद्धार करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए लोग त्याग कर रहे हैं, पर कोई भगवान के लिए त्याग नहीं कर रहा। लेकिन जब भगवान के लिए त्याग करेंगे तभी संतुष्टि होगी, तभी शांति होगी, नहीं तो पूरे विश्व भर में शांति नहीं होगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में जो ये विकट परिस्थिति आई है, क्यों आई है? क्योंकि लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। जहाँ भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपको पूरी तरह से शांति प्रदान करेंगे आपके जीवन में, और उसके कारण हम दूसरों को भी शांति प्रदान कर पाएंगे। तो ये 28वां श्लोक है और 29 और 30 श्लोक इन दोनों में वर्णन किया गया है कि प्रजापति, मनु और साधु संत वो सब भगवान को पूजा करते हैं इस यज्ञ के द्वारा, इस त्याग के द्वारा, और उनका सब वर्णन किया है। तो 29वें श्लोक में बोलते हैं they should see through the pages of authentic scriptures and should not simply believe their unqualified eyes. Even in these days, God can be equally qualified to see by anointment of love of God। अर्थात प्रभुपाद बोल रहे हैं 29वें श्लोक के लास्ट 4-5 लाइन में वर्णन है कि कैसे हमें शास्त्र के हिसाब से सब कुछ देखना चाहिए, ना कि हमारी आंखों के द्वारा। तो जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है तो वो हमें समझना है कि ये शास्त्र के चक्षु से हमें देखना है। तो मैंने एक भक्त को बता रहा था, मैं बोला पूरा भागवतम का पहला स्कंद का पाठ किया आप लोग के साथ घंटों घंटों, तो मैंने एक चीज सीख लिया जो मेरे दिमाग में इतना ध्यान पूर्वक नहीं था। सुना था पहले, शायद बोला भी होगा, पर
इतना मुझे ध्यान नहीं है, पर आप लोग के साथ एक पूरा पहला स्कंद भागवतम पाठ करने के बाद एक चीज मैंने ध्यान कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भक्त के जीवन में, वो भगवान का आशीर्वाद है। तो ये चीज हमें सबको समझना है जो कथा सुन रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग्स, क्योंकि वो हर परिस्थिति हमें भगवान के निकट ले जाने की कोशिश कर रहा है। और हमें चाहिए जैसे हम साधक हैं, हाँ, हम जैसी वैदिक भक्ति के पालन कर रहे हैं कि हर परिस्थिति में हम कोशिश करें, चेष्टा करें, मेहनत करें, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो मैंने जैसे बताया है, सरेंडर जीवन के अंत में नहीं है, गीता में बताया है, जो गीता का सार है कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हमें रोज सरेंडर करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम हर पल सरेंडर कर सकें। हमारे पास हर पल चॉइस रहेगा, स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम माया में पढ़ना चाहें या कृष्ण में। तो हम जितना कृष्ण की सेवा में करेंगे, कृष्ण का ध्यान करेंगे, तो उतना हम माया से बचे रहेंगे, उतना हम शरणागति कर पाएंगे। और शरणागति करने का फल स्वरूप रहेगा हम हमेशा सुख शांति में रहेंगे, और वही सुख शांति हम दूसरों को भी बांट पाएंगे। तो ये पहला स्कंद का मेरा एक सार था कि हमें श्रवण कीर्तन करना है, वो एक मेन है। और जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान की कृपा है, तो उसे भगवान का मर्सी मान के, कृपा मान के चलना है। तो प्रभुपाद जी 30वें श्लोक के आखिरी लाइन में बता रहे हैं, 30th वर्स लास्ट लाइन, बिकॉज ऑफ द, जो भक्त होते हैं उनके भक्ति से, जो जितना उन्होंने भक्ति किया है, तो दे आर मोर कंसर्न्ड विद स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन। ये लास्ट लाइन है 30th श्लोक का 6.30। दे आर मोर कंसर्न्ड विद स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन देन मटेरियल कंफर्ट्स। देखिए, पूरी बाहर की दुनिया क्या करना चाहती है, वो जितना हो सकता है आनंद भोगना चाहती है। तो ये मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ साथ मुझे राधानाथ महाराज का जो है वो शिक्षण भी याद आ रहा था कि महाराज बोले, वी आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर कंफर्ट, वी आर हियर फॉर सर्विस एंड सरेंडर। अर्थात हम लोग यहाँ आनंद भोगने के लिए नहीं आए हैं। जो हम इस शरीर में 30-40 साल हमारे बचे हुए हैं, या 20 साल, या हो सकता है उससे भी कम समय, हम आनंद भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम इस शरीर में हैं सेवा के लिए और शरणागति के लिए। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे आर मोर कंसर्न विद स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन देन विद मटेरियल कंफर्ट्स। तो बाहर की दुनिया सब आनंद भोगने में लगी हुई है, जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रही है उस पैसे से आनंद भोगना चाहती है, या अच्छा से अच्छा घर करना चाहती है, बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह। तो उनका पूरा दिमाग में एक ही चीज बैठा है, आनंद भोगना, मटेरियल कंफर्ट्स। पर भक्त का पूरा विपरीत रहता है कि तकलीफ लेके भी, तपस्या करके भी वो भक्ति में प्रगति करना चाहता है। और वैसे फिर अभी समरी ऑफ ब्रह्मा's आंसर्स टू नारद प्रश्न क्वेश्चंस, तो नारद ने जो प्रश्न पूछे थे तो उसके जवाब में जो है 31 और 32 श्लोक में यत परम और अधिष्ठाना, जो है 5वें अध्याय में जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे दूसरे श्लोक में, अगर आपको याद होगा 6 चीजें उन्होंने पूछी थी, उसका वर्णन करते हुए जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे हम आते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को जो है बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद लिखते हैं ईशोपनिषद में कि हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। कैसे बहुत सरल हो सकता है? हम अगर कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं वो स्वीकार कर लें तो हमारा लाइफ बहुत सिंपल हो सकता है। अर्थात कृष्ण भगवान का हम इतना वाक्य सुन रहे हैं, अगर हम उसको एज इट इज अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन जो है बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मुश्किलें, तकलीफें झेलने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद दिखते हैं तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी इफ वी जस्ट एक्सेप्ट व्हाट कृष्णा सेज। वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा राय, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कृष्णा का बात नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें बाहर के भौतिक जगत के लोगों का बात स्वीकार करना पड़ेगा, जिनमें
प्रभुपाद जैसे बताते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी है, इल्यूजन है, मिस्टेक्स कर सकते हैं और इंद्रियां इम्परफेक्ट है। और उसमें प्रभुपाद मेकिंग मिस्टेक में सबसे ज्यादा गांधी जी का बोलते हैं कि गांधी जी को बोला था मत जाइए दिल्ली में, वहां आपका जीवन को खतरा है, फिर भी गए और वहां नथुराम गोडसे जी ने उनको मार दिया। और अब नथुराम गोडसे जी का पूरा डिटेल यूट्यूब में देखेंगे या गूगल में सर्च करेंगे या ये करेंगे, वो भी बड़े देशभक्त थे। उनको लग रहा था मुझे देश को बंटवारे से बचाना है और देश में जो जो हो रहा है, इसलिए मैंने गांधी जी का अंत किया। और प्रभुपाद ने गांधी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि आप भक्ति में आ जाइए, भक्ति में आएंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो जो है आपका भविष्य क्या होगा वो बहुत मुश्किल है। तो वही चीज हुआ, प्रभुपाद ने लिखा था गांधी जी को चिट्ठी, जो शायद उन्होंने पढ़ा होगा कि नहीं मालूम नहीं, पर वास्तविक रूप में देखते हैं कि कैसे उनको जो है गोली मार दिया गया। तो ऐसे लोगों से हम प्रेरित होकर पूरा जीवन व्यतीत करें, इससे अच्छा तो बेहतर है हम कृष्णा से प्रेरित हो। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु कौन है, गुरु की क्या योग्यता है। दो योग्यता बताते हैं, एक कि जिसने जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है उससे जो है हरि भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया हो, और दूसरा वो पूरी तरह से गॉड कॉन्शियस हो, कृष्णा कॉन्शियस हो। तो ये दो योग्यता बताते हैं गुरु की। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है कि हमारा आज्ञा गुरु होए तारो ये देश। तो अगर हम सबको गुरु बनना है तो एक है हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत हो, और हमने प्रामाणिक जो गुरु परंपरा है वहां पे से ज्ञान प्राप्त किया हो। ये दो योग्यता होती है तो हम जो है गुरु बन सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो अभी हम जो है 31 श्लोक पे वापस आ रहे हैं कि यदा अधिष्ठानम। तो बोलते हैं कि पूरी जितनी भी सृष्टि है, जितने भी अलग अलग लोक हैं, वो सब भगवान की शक्तियों के द्वारा जो है चल रही हैं। और भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा तीन गुणों का निर्माण किया है, और उस तीन गुणों के अधीन होके ये पूरी प्रकृति चल रही है। तो उनका प्रश्न था कि कैसे पूरी प्रकृति चल रही है नारद जी का, तो वो कृष्ण द्वारा चला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बहुत धनी व्यक्ति होता है तात्पर्य में, वो अपना पैसा खर्चा करके घर बनाता है। तो हम देखते हैं कि किसी को अपना बंगला बनाना है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेगा या किसी को इतना पैसा दे देगा, बिल्डर विल्डर को, तो वो या तो बंगला बना रहा है या जैसे भी हम बोलते हैं ना डुप्लेक्स टावर बना रहा है, जो भी है। तो जब बनाने की बारी आती है वो पैसा दे के बनवा लेता है, और समझ लीजिए कि वहीं पे उसको 40 साल के बाद उससे भी आलीशान बड़ा टावर बनाना है, तो फिर से पैसा देके डिमोलिशन लोग को बुला के उसको तोड़वा देगा। लेकिन जब वो खुद धनी व्यक्ति अंदर जाके रहता है तो खुद जो है संभालता है, अर्थात जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करने के लिए वो खुद जो है पूरी तरह से चीजों को देखता है। बनाने में और तोड़ने में वो दूसरे लोगों को लगा देता है, धन दे के करवा देता है, लेकिन मेंटेनेंस वो खुद करता है। तो इसलिए बोलते हैं भगवान विष्णु स्वयं जो है पूरा मेंटेन करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से जो है मुझे शक्ति मिलती है जिससे मैं बनाता हूँ, और शिव जो है पूरा का पूरी तरह से संहार करते हैं। ये 32वें श्लोक में बताया गया है। तो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति मतलब सब चीज वासुदेव के द्वारा ही है। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में है कि अर्थात सब चीजें भगवान का ही स्तोत्र है। तो मत परतरम नान्यत 7.7, तो इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी चीज भगवान से ऊपर नहीं है। देयर इज नथिंग अबव गॉड, भगवान ही सबसे सर्वोत्तम है। फिर बोलते हैं कि कैसे भगवान इस प्रकृति को चला रहे हैं। एक है भौतिक प्रकृति और एक है आध्यात्मिक प्रकृति। तो आध्यात्मिक प्रकृति इंटरनल पोटेंसी अंतरंग शक्ति में संवित, संधिनी और लादिनी शक्ति है, और बहिरंग शक्ति में ये तीन गुण है, सत्व, रजो और तमोगुण। तो प्रभात बोल रहे हैं इन दो चीजों से पूरा सृष्टि का कार्य चल रहा है। और फिर हम लोग जो है वो तटस्थ शक्ति में आ जाते हैं, जो जीव है। अच्छा, और फिर बताते हैं कि कैसे इस तरह से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया करके ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ ज्ञान दे दिया है।
और प्रभुपाद जी इसमें 33 श्लोक में भगवद गीता का 10.8 श्लोक को कोट कर रहे हैं और 5.1 10.8 भी हमें मालूम है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वप्रतते, मतलब जितना भी भौतिक आराधित जगत है उसके स्तोत्र कृष्ण भगवान है। सो इसका मतलब जो ईश्वर परम कृष्ण जो श्लोक है उसमें जैसे ही विग्रह का शब्द आता है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं विग्रह मतलब भगवान का स्वरूप है। भगवान जो है निराकार नहीं है, और निराकार जो है वो भगवान का एक अंश है वास्तविक रूप में, तो उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अभी 34वां श्लोक जो है वो सबसे मुख्य है। मैं चाहूंगा कि सब लोग जिन्होंने जितना भी ध्यान दिया हो अभी पूरी तरह से ध्यान इस श्लोक में लगा दें और हम लोग ये श्लोक उच्चारण करेंगे। न भारती में अंग मृषा लक्ष्यते, न वै कवचिन में मनसो मृषागति, न मे हरिक्ष्यानि पतन्ति असते पते, न मे हृदय अनुकंठयात्ता धृतो हरि। ये श्लोक बहुत जरूरी है। ये श्लोक बतला रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे शब्द, मेरा मन और मेरी इंद्रियां कभी भी तीनों का पतन नहीं हो सकता। शब्द मतलब मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, मेरी इंद्रियां या मेरा मन कोई जो है दूसरा अनुचित चीजें का विचार नहीं करेंगे, अनुचित चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होगी। तो देखिए ये चीज बतला रहे हैं हमें भी ब्रह्मा जी कि कैसे हमारे शब्द सही हो सकते हैं हमेशा, और कैसे हमारा मन और कैसे हमारे इंद्रियां जो है हमेशा संयम में रह सकती है। तो इसका बोलते हैं लास्ट लाइन में यन में हृदय, क्योंकि मैंने हृदय में औतकंठयावत, औतकंठयावत मतलब विथ ग्रेट ईगरनेस, प्रोपा लिखते हैं आगे विथ ग्रेट जील, मतलब उन्होंने पूरी तरह से धृतो हरि, भगवान के चरणों को, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने अपने जो है उसको धर लिया है, उसको पकड़ लिया है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्यों मेरा मन, क्यों मेरी इंद्रियां, क्यों मेरे शब्द कभी विफल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने पूरी शक्ति लगा के भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, भगवान के चरणों का मनन कर रहा हूँ, भगवान के चरण का ध्यान कर रहा हूँ। तो भगवान के चरण का ध्यान करने के फल स्वरूप मेरे कभी शब्द गलत नहीं होंगे, मेरा मन कभी नहीं भटकेगा, मेरी इंद्रियां कभी नहीं भटकेंगी। तो ये हमारे लिए बहुत मुख्य है चीज समझना कि हम जितना कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के भक्तों की सेवा में मन लगा के रखेंगे तो फिर हमारा मन यहाँ वहां नहीं जाएगा, विचलित नहीं होगा। तो न भारती, भारती मतलब कि हम मेरी मेरे वाक्य, हाँ मृषो, मृषो मतलब कभी वो गलत नहीं होंगे, वो कभी झुटलाएंगे नहीं। न वह क्वाचन में मनोसो, मनोसो मतलब मन, वृषा गति मतलब उसका मन का कभी पता नहीं होगा। और फिर बताया जाता है न में रिक्षानी, रिक्षानी मतलब ऋषिकानी, मेरी इंद्रियां पतंती, उसका कभी पतंत नहीं होगा, कभी उसका नाश नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो ये चीज हमें समझना है कि बिकॉज आई कॉट होल्ड द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सन गॉड हरि विद ग्रेट जील। ये देखिए ये बार बार आया हुआ है ये कि हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। हमने सुना था अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदरे तीव्रे न भक्ति हो, तीव्रता से। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं 34 वर्स में विथ ग्रेट जील मैंने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, अनुकंठयावत, अनुकंठयावत मतलब विथ ग्रेट ईगरनेस, ट्रांसलेशन में आता है कि बहुत उत्साह पूर्वक। जब हम बहुत उत्साह पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ के रखेंगे, मतलब भक्ति करते रहेंगे, तो हमारी मन, तो हमारी इंद्रियां वश में रहेगी। तो भक्तों को ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमारा मन यहाँ वहाँ जाता है, तो उसके लिए उपाय बताया गया है कि पूरी शक्ति लगा के जो है हम भगवान की भक्ति करें। तो शायद हमने पहले स्कंद में भी पढ़ा है ये लाइन, प्रभुपाद बताते हैं कि माया से बचने का एक तरीका है हम पूरी तरह से अपना ताकत भगवान की सेवा में लगवा दें, भगवान की भक्ति में लगा दें, तो उससे हम
माया के प्रपंच से बच सकते हैं, वही यहाँ पे भी बताया गया है। वही जो है ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हम आज नहीं चर्चा करेंगे, हम कल चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को, मेरे बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने कभी आप लोग से चर्चा नहीं किया है, पर आपको जस्ट मैं बता दूं थोड़ा। हमने पहले चर्चा किया है सबसे बड़ा धन क्या है या भाग्यशाली कौन है। वो है जो भक्तों के संग में है या जिनको वैष्णव सेवा मिलती है। तो क्या है, मैं ज्यादा फिलोसफी में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट ओवरव्यू अभी थोड़ा लास्ट 5-7 मिनट बताऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद कल हम चर्चा करके फिर ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर 35 से जो है 46 11 श्लोकों का वर्णन है, और फिर परसों कल फिर हम भगवान का 7th चैप्टर भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा धन है वो है भक्तों का संग। तो हमें लगता है हमें पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, पर वास्तविक रूप में हमें समझना चाहिए सबसे बड़ा धन है जब भक्तों का हमें संग मिले। तो अभी अ, हम अगर मोबाइल पे भी संग ले रहे हैं तो किसी न किसी तरह से संग तो है ही वो, क्योंकि हमें हरिध्वनि मिल रही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मंदिर में रहते तो बहुत अच्छा रहता था, वहां पे अच्छा से बैठ के मिलता था संग। हाँ सही बात है वो, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि हमें जब ऐसा हरि कथा सुनने मिल रहा है तो हमें वो भी जो है ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण भगवान चले गए थे, हमने पहले स्कंद में सुना भागवतम में कि अर्जुन फिर वही गीता के श्लोक याद करते हैं और उनसे उनको शक्ति मिलती है जहाँ कृष्ण भगवान नहीं थे। तो यही श्लोकों का वो मनन कर रहे थे, तो हम भी वही शिक्षण का मनन कर रहे हैं। फिर बताया जाता है, प्रभुपाद ने बताया कि 60 किलोमीटर के ऊपर हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तब अगर चलाएंगे तो नरसिंह देव वो गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, अर्थात सुरक्षा छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो जो है 60 किलोमीटर के ऊपर मत जाइए। 60 माइल्स हो सकता है, शायद 70 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, ज्यादा में ज्यादा 70-75 जो भी है। तो वो एक चीज बताया प्रभुपाद ने। फिर बताते हैं कि भौतिक जगत में स्किल बहुत काम के आते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में सबमिशन बहुत काम आता है। स्किल मतलब आप कितने निपुण हैं किसी कार्य में। तो जितने आप निपुण रहेंगे, समझ लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर का काम है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, सॉफ्टवेयर का आपने बहुत साल पहले कई साल का एक्सपीरियंस है, तो तुरंत आप चुन लिए जाओगे उस सेवा के लिए, काम के लिए। तो बोलते स्किल भौतिक जगत में लगता है, पर आध्यात्मिक जगत में नम्रता, सबमिशन, मतलब जो गुरु बोले वो करना जरूरी है। फिर एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें मैं शायद पहले चर्चा किया हो कि हम जो हैं दूसरे भक्तों के साथ अपने आप को तुलना नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कंपेयर, कंपटीशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम सबका अलग अलग कर्मा है। जैसे बताया जाता है कि हम लोग अगर बीमार हो तो हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो हम सबके पास अलग अलग कर्म है, तो उस कर्मों के लिए हम लोग जो है इस भौतिक जगत में है, तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बोलते हैं अगर आपको पूरा भक्ति का सार समझना है एक सरल एक लाइन में, तो है कि हम हमारे जीवन में आनंद आए या दुख आए, आनंद में या दुख में हम कैसे सेवा कर रहे हैं, यही पूरे भक्ति का सार है। तो हमारे जीवन में हमें मालूम है सुख दुख आने वाला है। जैसे कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि जैसे अलग अलग मौसम आते हैं, बरसात, गर्मी, ठंडी, लेकिन हम ऐसे दोनों समय में कैसे सेवा कर रहे हैं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोले कि कई कई लोग जो हैं इस भौतिक जगत को जो है सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। क्योंकि जैसे प्रभुपाद बोले कि कोई एक टॉयलेट है, तो टॉयलेट को आप कभी भी स्वच्छ जगह नहीं बना सकते। फिर एक उदाहरण बताया गया था कि कैसे जब कोई क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते समय जो बाहर का ऑडियंस है वो बहुत चिल्लाते हैं,
कभी आपको प्रोत्साहन देंगे, कभी आपको दुत्कारेंगे, पर जितने भी उधर क्रिकेटर हैं वो लोग उस जो ऑडियंस पे ध्यान नहीं देते, वो लोग सिर्फ जो है गेंद पे ध्यान देते हैं, बॉल पे ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार से भक्त होता है, वो सिर्फ बॉल अर्थात अपनी भक्ति पे ध्यान रखता है। बाहर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, कर्मी लोग कितना ही चिल्लम चिल्ली करते रहें, कितना ही कुछ भी बोले, तो उससे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं हमें अहंकार को कैसे संभालना है, तो हाउ टू हैंडल पीपल्स प्राइड। तो बोलते हैं हमें निग्लेक्ट करना चाहिए। तो जिनको अहंकार रहता है, उनको आप कुछ भी बोलोगे तो वो स्वीकार करेंगे नहीं। तो ये एक वर्णन करते हैं कि ये अहंकार रूपी लोगों का ये एक लक्षण है क्या, कि आप उनको जैसे कुछ भी आप उनको ज्ञान देने की कोशिश करोगे तो वो स्वीकार करेंगे नहीं, एकदम वो जो है भड़क जाएंगे, गुस्सा हो सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ मैंने जो पॉइंट्स थे मुझे आप लोग के साथ चर्चा करना था, वो मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और सब लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं भक्ति, जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है, तो वो लोग पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पर मैं काफ़ी समय भागवतम श्रवण करने में और पाठ करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए 1-to-1 कॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। पर किसी को कोई इश्यू है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो जो है चर्चा कर सकते हैं। पर ऐसे समय में मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत रहें। क्योंकि कई लोग इसी परिस्थिति को देख के बोल सकते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, पर भक्त इस परिस्थिति को देख के खुश हो सकता है और सोच सकता है कि मुझे समय मिल रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करूं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में प्रगति करूं मैं। तो अभी इसका पूरी तरह से लाभ उठाइए और हम लोग जो है भागवतम का ऐसी चर्चा करते रहेंगे। और आने वाले 4 अध्याय में सेकंड कैंटो खत्म करके फिर हम थर्ड कैंटो में प्रवेश करेंगे। और थर्ड कैंटो में 33 अध्याय हैं, तो वो भी हम जितना हो सकता है चर्चा करेंगे। तो भले ही ये लॉकडाउन हुआ है, पर इस लॉकडाउन में हमें एक आशीर्वाद मिल गया है जिससे हम भागवत को एक एक श्लोक के एक एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या बताया है वो चर्चा कर सकें और हम पढ़ सकें। तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।